नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी प्रस्तुत कर रहा हूँ पत्र लेखन के अंतर्गत अर्धशासकीय पत्र। तो इसके पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन किया था कार्यालय पत्र और उसके पूर्व के वीडियो में अध्ययन किया था सामाजिक पत्र और व्यक्तिगत पत्र। अब देखते हैं अर्धशासकीय पत्र। तो इस अर्धशासकीय पत्र को अर्ध सरकारी पत्र भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। तो ये प्रारूप दिया हुआ है, ये प्रारूप मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये जान लेते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। तो अर्धशासकीय पत्र को ही अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। ये देखो, क्योंकि ये कार्यालय के कामकाज के संबंध में ही लिखे जाते हैं, किंतु उनमें आत्मीय स्पर्श और अनौपचारिकता का समावेश होता है। ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इस कोटि के पत्रों का इस प्रकार के पत्रों का उपयोग अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में और वैचारिक अपने विचारों के आदान प्रदान करने, सलाह मशवरा करने, किसी प्रकार का स्पष्टीकरण करने अथवा चाहने एवं आपस में सम्मति जानने के आदि के लिए किया जाता है। किसी अधिकारी का व्यक्तिगत रूप से किसी खास विषय की ओर ध्यान दिलाना या किसी विलंबित कार्य को शीघ्र करवाने की आवश्यकता होने पर अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र पाने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि वह उस विषय में व्यक्तिगत रुचि लेकर संबंधित कार्य को पूरा करवाए और अर्धशासकीय पत्र सामान्यतः अपने से उच्च अधिकारी को नहीं लिखा जाता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि अर्धशासकीय पत्र है वो या तो अपने से अधीनस्थ कर्मचारी को लिखा जाता है या अपने समकक्ष अर्थात अपने बराबर वाले अधिकारी को लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र अपने से उच्च अधिकारी को नहीं लिखा जाता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। आगे देखते हैं कि राजस्थान सरकार के प्रारूपों में अर्धशासकीय पत्र में कार्यालय का नाम पता दाहिनी ओर सबसे ऊपर होता है। तो कार्यालय का नाम और पता दाहिनी ओर होता है, इस साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है। दाहिनी ओर सबसे ऊपर होता है। तो इसमें अभी मैं जो प्रारूप बताऊंगा उसमें पूरा स्पष्टीकरण हो जाएगा आपको कि उसके नीचे पत्र क्रमांक एवं दिनांक लिखा जाता है दाहिनी तरफ इस साइड में, और सबसे नीचे वो उसके नाम पता के नीचे पत्र क्रमांक लिखा जाता है, जबकि कार्यालय पत्र में बाईं तरफ लिखा जाता था। भारत सरकार के प्रारूपों में दाहिनी ओर सबसे ऊपर पत्र क्रमांक की संख्या होती है, फिर भारत सरकार, फिर मंत्रालय का नाम और फिर पता, उसके नीचे दिनांक अंकित होती है। बाईं ओर सबसे ऊपर पत्र लेखक का नाम और उसके नीचे पद लिखा जाता है। इस साइड में यहाँ जो होता है उसके पद का नाम लिखा जाता है, उसका नाम और पद का नाम जो पत्र लेखक होता है। अर्धशासकीय पत्र में सामान्यतः विषय एवं संदर्भ अलग अलग शीर्षक लगाकर नहीं लिखे जाते हैं। विषय का विशेष ध्यान खींचने के लिए कभी कभी विषय अलग से लिखा जाता है। संदर्भ का उल्लेख पत्र के मुख्य शरीर में ही कर दिया जाता है। मुख्य बॉडी होती है अर्थात पत्र का मुद्दा होता है, उसी में कर दिया जाता है। अब ध्यान रखने योग्य बातें हैं जिसका हम अध्ययन कर लेते हैं, तो ये आपके बहुत ही काम आएंगी, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ प्रारूप लिखने से पूर्व ही कि सामान्य पत्र में पाने वाले का नाम, पता आदि संबोधन से पहले लिखा जाता है, जबकि अर्धशासकीय पत्र में पाने वाले का नाम अर्थात प्रेषिती वह पता पत्र के अंत में हस्ताक्षर के नीचे की पंक्ति में बाईं ओर लिखा जाता है। यहाँ लास्ट में इस साइड में लिखा जाता है। यहाँ हमने प्रेषक लिख दिया शिष्टा सूचक शब्द लगा के, और यहाँ इस साइड में वो लिखा जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि अर्धशासकीय पत्र में प्रिय महोदय के स्थान पर प्रिय श्री लिखा जाता है।
या फिर प्रिय सुश्री लिखा जाता है, या माननीय श्री लिखा जाता है, माननीय सुश्री, या श्रीमती और उसका नाम लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। ये किस प्रकार से अन्य पत्रों से भिन्न है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से बता देता हूँ कि अर्ध सरकारी पत्र में प्रिय महोदय के स्थान पर प्रिय श्री या प्रिय सुश्री, माननीय श्री और माननीय सुश्री और श्रीमती उसका नाम लिखा जाता है। इसके बाद जिसको पत्र लिखा जा रहा है अर्थात प्रेषिती को, उसका नाम या सरनाम, नाम लिखेंगे या सरनेम जो उसका होता है, जैसे स्वामी है, गुप्ता है, खंडेलवाल है, इस प्रकार से उसका नाम या सरनाम पत्र लेखक के स्वयं के हाथ से अर्थात हाथ से लिखे जाते हैं, टंकण नहीं होते हैं। इसमें यह होता है कि आधा तो ये टंकित होता है अर्थात टाइप किया हुआ होता है, और आधा पत्र लेखक के द्वारा लिखा जाता है। जबकि हमारे पास तो ऐसा होगा कि हम तो सारा ही हाथ से लिखेंगे, तो हमें पता कैसे लगेगा कि मतलब कितना टाइप किया हुआ होता है और कितना हाथ से लिखा जाता है। तो नीचे हम टिप्पणी डाल के और फिर ये लिख देंगे कि ये चीज़ें पत्र लेखक के द्वारा लिखी गई हैं, हस्तलिखित है, टंकित नहीं की गई है। तो इसमें जो जिसको पत्र लिख रहे हैं अर्थात प्रेषिती का नाम या उसका सरनाम हाथ से टंकित होता है तो उसको रेखांकित कर देंगे। और अंत में जो अधोलेख होता है, तो अधोलेख के रूप में भवदीय की जगह आपका भवनिष्ठ, सद्भावी या शुभेच्छु लिखेंगे। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ इसमें भवदीय नहीं लिखेंगे, उसकी जगह भवनिष्ठ, सद्भावी या शुभेच्छु आदि लिखा जाता है, किंतु महिलाएं भवदिया लिख सकती हैं, ये ध्यान रखना है। हस्ताक्षर से ऊपर बाईं ओर सादर प्रेम मंगल कामनाओं के साथ लिखा जाता है, और ये भी हाथ से ही लिखा जाता है, तो इसको भी हम रेखांकित कर देंगे। यहाँ पद का नाम नहीं लिखा जाता है अर्थात अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती का नाम और स्नेह सूचक या आदर सूचक शब्द हस्ताक्षर स्वयं पत्र लेखक के हाथ से लिखे जाते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं कि अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती का नाम जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, स्नेह सूचक या आदर सूचक शब्द और हस्ताक्षर, ये सब लेखक के हाथ से लिखे जाते हैं। इनको रेखांकित करेंगे और लास्ट में टिप्पणी डाल देंगे। कि सामान्य कार्यालय पत्रों में मैं का प्रयोग न करके हम का प्रयोग किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ मैं का प्रयोग नहीं होता है, उसकी जगह हम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पत्र का लेखक एक व्यक्ति नहीं बल्कि कार्यालय का पदाधिकारी होता है और वह पत्र कार्यालय की ओर से लिखा जाता है। किंतु अर्धशासकीय पत्र की विषय वस्तु मैं और मेरा, आप जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, और इस प्रकार पत्र लेखन की शैली में व्यक्तिक स्पर्श झलकता है, आत्मीय स्पर्श झलकता है। अब देखते हैं अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप तो किस प्रकार से लिखा जाता है। वैसे मैंने आपको ये पढ़कर बता दिया था, अब मैं प्रारूप आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ कि सर्वप्रथम प्रेषक जो होता है उसका नाम आएगा यहाँ पर, और प्रेषक के पद का नाम आएगा। तो यहाँ पर उसके नाम को रेखांकित करेंगे जो प्रेषक का नाम है, क्योंकि ये हाथ से लिखा गया होता है। तो सर्वप्रथम ये लिखेंगे कि प्रेषक का नाम और उसके पद का नाम, ठीक है। उसके जस्ट सामने ये ध्यान रखना कि ये अर्ध सरकारी पत्र जो होता है ये कार्यालय पत्र से बिल्कुल भिन्न होता है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ प्रेषक का नाम और उसका पद नाम लिखेंगे, जिसमें से प्रेषक के नाम को रेखांकित कर देंगे चूँकि यह हाथ से लिखा जाता है। उसके जस्ट सामने कार्यालय का नाम एवं पता लिखा जाता है। ये जो है ये ध्यान रखना, ये प्रेषक का होता है, प्रेषिती का नहीं होता है। प्रेषक अर्थात जो पत्र लिख रहा है उसका कार्यालय का नाम और पता लिखा जाता है। उसके नीचे दिनांक लिखी जाती है। दिनांक किस प्रकार से होती है मैंने आपको बता ही दिया, जैसे 10 सितंबर 2020 इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। इसके नीचे यहाँ अर्धशासकीय पत्र क्रमांक लिखा जाएगा, और ये मैंने पत्र क्रमांक बनाना आपको कार्यालय पत्र में सिखाया था, इसमें भी पुनः बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये प्रारूप बिल्कुल भिन्न है उससे। तो यहाँ
प्रेषक के पद का नाम, उसका नाम और पद का नाम, उसके जस्ट सामने कार्यालय का नाम, पता, फिर दिनांक और अर्धशासकीय पत्र क्रमांक। फिर इसके जस्ट नीचे बाईं ओर यहाँ इस साइड में प्रेषक प्रेषिती या जो पाने वाला होता है उसके लिए सम्मान सूचक शब्द लगाएंगे। मैंने बताया था कि सम्मान सूचक शब्द यहाँ महोदय, मान्यवर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रियश्री, सुश्री, आदरणीय या आदरणीय आदि। और ये भी पत्र लेखक के हाथ से लिखे जाते हैं, इसलिए इसको रेखांकित कर देंगे, ध्यान रखने की बात है ये भी। फिर आगे जो है वो पत्र के मुद्दे की सामग्री लिखेंगे। प्रारंभ में विचार जो भी है वो इसी में हमारा संदर्भ आ जाएगा। तो संदर्भ की चर्चा करते हुए पत्र के मुद्दे की सामग्री लिखेंगे और फिर उसके पूरा विवरण करते हुए समापन वाक्य लिखेंगे जो कि व्यक्तिगत स्पर्श से युक्त होता है। मैं आपको लिखकर बताऊंगा एक उदाहरण से। तत्पश्चात ये जो है हाथ से लिखा हुआ आदर सूचक शब्द होता है, जैसे सादर, सप्रेम, मंगल कामनाओं सहित। ये जो है ये हाथ से लिखा जाता है। तो हाथ से अपन जब पत्र लिखते हैं तो संपूर्ण हाथ से ही लिखेंगे। तो मैंने पूर्व में बता दिया था कि जो जो हाथ से लिखे जाने योग्य है उसको हम रेखांकित करेंगे। तो इसको भी हमने रेखांकित यहाँ कर दिया है, ठीक है। उसके बाद शुभेच्छु या बहुदिया, बहुदिये यहाँ नहीं लिखेंगे। सामान्य पत्रों में हम कार्यालय वगैरह में बहुदिये लिखते हैं, तो यहाँ बहुदिया नहीं लिखेंगे। शुभेच्छु या भवनिष्ठ लिखेंगे। अगर महिला होती है तो उसके लिए बहुदिया लिख देंगे। तत्पश्चात प्रेषक के हस्ताक्षर आते हैं, उसको भी रेखांकित करेंगे और प्रेषक का नाम आता है उसको भी रेखांकित करेंगे। फिर प्रेषिती का नाम, पद का नाम आता है तो यहाँ उसका नाम भी रेखांकित कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि यहाँ प्रेषिती का पद का नाम और पता सबसे नीचे आता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि अब हम इसका प्रश्न अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं कि अर्धशासकीय पत्र, प्रश्न है कि अर्धशासकीय पत्र का यह प्रारूप राजस्थान सरकार के भाषा विभाग द्वारा राजस्थान सरकार के कार्यालयों के प्रयोग हेतु प्रकाशित प्रशासनिक प्रतिमान प्रारूप के अनुसार है। तो वो पत्र प्रारंभ करने से पूर्व हम ये 2 पंक्ति अवश्य लिखेंगे। ये 2 पंक्तियों को आपको याद कर लेना है। इसमें केवल ये बदलेगा, जैसे कार्यालय पत्र में मैंने बताया था, तो कार्यालय पत्र के नाम के स्थान पर यहाँ क्या कर देंगे, अर्धशासकीय पत्र। और बाकी की पंक्ति ऐसे कैसे लिखेंगे कि अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र का यह प्रारूप राजस्थान सरकार के भाषा विभाग द्वारा राजस्थान सरकार के कार्यालयों के प्रयोग हेतु प्रशासनिक प्रतिमान प्रारूप के अनुसार है। ये हम इसलिए लिखते हैं कि ताकि किसी को भ्रमित न हो कि ये जो प्रारूप है, जिस प्रारूप से हम लिख रहे हैं, ये कहीं गलत तो नहीं है। ये बिल्कुल सटीक और 100% सत्य है। हालांकि आप गाइड में देखेंगे तो वो जो प्रारूप मिलेगा आपको कार्यालय पत्र के समकक्ष मिलेगा, जबकि उससे अलग है ये। इसलिए हम एग्जामिनर को या जो कॉपी जांचक होता है उसको पहले ही दर्शा देंगे कि हमारा ये प्रारूप है, ये हिंदी विभाग के प्रशासनिक प्रतिमान प्रारूप के अनुसार है, ठीक है। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सत्यपाल गुप्ता, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। तो यहाँ प्रश्न पढ़ने से हमें पता लग रहा है कि ये जो है द्वारा अर्थात इसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब सत्यपाल गुप्ता जो है वो क्या है, प्रेषक है। तो सत्यपाल गुप्ता निदेशक इसका पता हो गया और ये इसके विभाग का नाम हो गया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ये इसका विभाग हुआ है। तो इसके द्वारा मनोहर वर्मा ये प्रेषिती है और ये इसका पद है जिला कलेक्टर कोटा को। तो मनोहर वर्मा जिला कलेक्टर कोटा को चिकित्सकों का दल एवं आवश्यक उपकरण भेजने के संबंध में अर्धशासकीय पत्र का यहाँ प्रारूप लिखना है। तो मैंने यहाँ प्रेषक और प्रेषिती आपको बता दिया था, इससे पहले प्रारूप में बताया था कि यहाँ जो होता है वो प्रेषक का नाम और उसके पद का नाम आता है। तो यहाँ हमने उसका नाम लिख दिया है सत्यपाल गुप्ता और उसको रेखांकित कर देंगे, ठीक है। नीचे उसका पद का नाम लिख दिया है, पद का नाम क्या है, निदेशक। फिर मैंने बताया था कि उसके जस्ट सामने ये प्रेषक का कार्यालय का नाम आता है। ये ध्यान रखना, ये प्रेषक का होता है, चूंकि प्रेषिती का सबसे नीचे आता है।
तो प्रेषक के पद का नाम हमने लिख दिया है, निदेशक उसके जस्ट सामने, उसके विभाग का नाम लिखेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। फिर इस प्रकार से स्थान का नाम लिख देंगे जयपुर। फिर लिखेंगे 30 सितंबर या 15 सितंबर 2020 इस प्रकार से। फिर यहाँ उसका अर्धशासकीय पत्र क्रमांक लिखा जाएगा। तो पहले इस प्रकार से लिखना है, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, ठीक है। फिर ये 9-17 आप कोई भी लिख सकते हैं। फिर ये जो बनाना होता है नी ची से वा, ये इस प्रकार से बनेगा कि निदेशक, नी का मतलब निदेशक, ची का मतलब चिकित्सा, ठीक है, आदर्श है हुआ है स्वास्थ्य, और वा का मतलब विभाग, ठीक है। इस प्रकार से बना देंगे। ये जो यहाँ है 2000, ये जो सन है, सन का नाम लिख देंगे। लास्ट में जो 41 दिया हुआ है, ये आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो बनाएंगे किससे, इससे, और एक आगे जैसे प्रधानाचार्य है तो प्र जोड़ देंगे, ठीक है, सचिव है तो सह जोड़ देंगे, निदेशक है तो नी जोड़ दिया। फिर आगे चिकित्सा का पहला जोड़ दिया ची, स्वास्थ्य का पहला जोड़ दिया सह, और विभाग का जोड़ दिया वा या वी भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आगे लिखेंगे अर्ध सरकारी। और ये दिया हुआ है 2000, यहाँ सन दिया हुआ है, जैसे 2020 है 2020 लिखेंगे। बाकी बच गए शेष ये और ये दोनों, जैसे 9, 17 और 41, ये आप अपनी स्वेच्छा से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अर्धशासकीय पत्र का हमने प्रारूप यहाँ बना लिया है, या फिर कह सकते हैं कि इसका पत्र क्रमांक बना लिया है। फिर नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि प्रिय श्री वर्मा। तो वर्मा जी को हम लिख रहे हैं, तो यहाँ उनका सरनाम लगा दिया है, हमने प्रश्न में देखा था, ठीक है। ये आगे ऑप्शन में है, इनको हम नहीं लिखेंगे, अर्थात ये लिख सकते हैं प्रिय श्री वर्मा जी, तो श्रीमती यहाँ है नहीं, पुरुष का नाम है तो श्रीमती नहीं लिखेंगे। या आदरणीय श्री वर्मा जी लिख सकते हैं, या ये श्रीमती तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ही लिखेंगे, इनमें से सभी नहीं लिखना है। ये ऑप्शन में मैंने आपको बता दिया है। तो पिछले पत्र का विवरण देते हुए कि आपका अर्धशासकीय पत्र क्रमांक कितना इतना, तो ये बदल जाएगा, ये जिला कलेक्टर है या विभाग है उसका नाम लिख देंगे। बाकी पिछले पत्र का विवरण देते हुए लिखेंगे कि दिनांक 16 सितंबर को ये सन में आपको प्राप्त हुआ था, आपका पत्र हमें प्राप्त हुआ था। फिर आगे लिखेंगे कि यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आपके ज़िले में परिवार नियोजन अभियान निरंतर प्रगति कर रहा है और आप शीघ्र ही निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने वाले हैं। आपने 13 जुलाई 2000 को चिकित्सकों के एक दल को आवश्यक उपकरणों सहित ग्राम हरिपुरा या तहसील भस्सी जयपुर भेजने हेतु प्रयुक्त पत्र में लिखा है। तो इस कार्य के लिए मैं हमारे विभाग के अपर निदेशक श्री कै खगे, कोई भी नाम लिख सकते हैं, तुरंत उचित व्यवस्था करने का अनुरोध कर रहा हूँ। वे आपको उन चिकित्सकों के नामों से तथा रोगी वाहन एवं उपकरणों के उक्त ग्राम में पहुंचाने की तिथि और समय से सूचित कर देंगे कि कौन सी तिथि को और कब भेजना है। आशा है कि आप व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर अपने ज़िले में परिवार नियोजन अभियान को सफलता प्रदान करेंगे। आपको यदि अन्य जानकारी की आवश्यकता हो तो कृपया मुझसे या अपर निदेशक से संपर्क करने का कष्ट करें। फिर मैंने बताया था कि ये इस प्रकार से सम्मान सूचक शब्द लिखेंगे, सादर लिख सकते हैं या अभिवादन लिख सकते हैं, या आदर सहित लिख सकते हैं, या शुभकामनाओं सहित, या सहप्रेम या मंगल कामनाओं सहित। इनमें से एक लिखना है और उसको रेखांकित कर देंगे, क्योंकि ये उसके द्वारा लिखा जाता है, लेखक के हाथ से लिखा जाता है, इसलिए इनको हम रेखांकित करेंगे। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ अभिवादन सूचक शब्द लिखकर उसको रेखांकित करेंगे। तत्पश्चात लिखेंगे हम यहाँ शिष्टा सूचक शब्द, या तो भवनिष्ठ लिखेंगे, या सद्भाव लिखेंगे, या शुभेच्छु लिखेंगे, या आपका और नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ सबसे बेस्ट है शुभेच्छु। यहाँ भवदीय नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है आपको, भवदीय नहीं लिखना है। यहाँ भवनिष्ठ, सद्भाव या शुभेच्छु लिखेंगे, तो यहाँ शुभेच्छु सबसे बेस्ट ऑप्शन है, शुभेच्छु लिखेंगे। फिर नीचे हस्ताक्षर,
जो प्रेषक है सत्यपाल गुप्ता लिख देंगे हस्ताक्षर करके, और फिर कोष्टक में उसका नाम लिख देंगे। तो जो हस्ताक्षर है उसको हम रेखांकित कर देंगे, क्योंकि ये भी हाथ से ही किया जाएगा। फिर मैंने बताया था कि ये जो प्रेषिती होता है, प्रेषिती के ये नीचे हो गया है, प्रेषिती जो होता है, प्रेषिती के नीचे ही हम लिखते हैं, प्रेषक के नीचे ही हम प्रेषिती का नाम लिखते हैं। यहाँ ये रहा, देखो इस प्रकार से ये रहा, ये हमने यहाँ प्रेषक लिख दिया है, ठीक है, सत्यपाल गुप्ता, और फिर उसको रेखांकित कर दिया है। उसके तत्पश्चात यहाँ जो है वो प्रेषिती लिखा जाएगा। प्रेषिती अर्थात जिसको हम पत्र भेज रहे हैं। अर्धशासकीय पत्र में इसका विवरण ऊपर नहीं दिया जाता है, इसका विवरण यहीं दिया जाएगा। तो प्रेषिती जिसको हम भेज रहे हैं वो श्री वर्मा जी है, मनोहर वर्मा जी। इसके पद का नाम जिला कलेक्टर, और कोटा जिला कोटा। तो इस प्रकार से लिखते हैं। तो मनोहर वर्मा जी को भी हम रेखांकित कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने प्रेषिती लिख दिया है। इस प्रकार से ये अर्धशासकीय या अर्ध कार्यालय अर्धशासकीय अर्ध सरकारी पत्र पूर्ण होता है। इसका और उदाहरण देखेंगे हम अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।